हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सभी लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने जा रहे हैं। इडियम्स का अर्थ होता है मुहावरे तथा फ्रेजेस का अर्थ होता है कहावतें या वाक्यांश। इसमें हमें ये करना होता है कि हमें जो भी इडियम या फ्रेज दी जाती है उसकी सहायता से हमें एक इंग्लिश में सेंटेंस बनाना होता है और उस सेंटेंस के माध्यम से हमें उस इडियम या फ्रेज के अर्थ को स्पष्ट करना होता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस हमारी स्पीकिंग को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम अपनी स्पीकिंग को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इडियम्स और फ्रेजेस को याद कर लें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ इम्पोर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस को याद करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इडियम, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। अब हमें ऑल इन ऑल को यूज करते हुए एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा हो। तो हम लोग एक वाक्य बनाते हैं, द प्रिंसिपल इज ऑल इन द स्कूल। प्रधानाचार्य इज होता है ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा इन द स्कूल, विद्यालय में। नेक्स्ट इडियम, ए बेड ऑफ रोजेस। एक बेड माने बिस्तर, ऑफ रोजेस गुलाब का, गुलाबों का एक बिस्तर, जिसका सेंस ये हुआ बहुत ही आरामदायक। अब हम लोग इससे एक वाक्य बनाते हैं, द पोस्ट ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। पोस्ट मतलब पद, ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री का, इज नॉट नहीं होता है, ए बेड ऑफ रोजेस बहुत ही आरामदायक। यानी प्रधानमंत्री का पद बहुत आरामदायक नहीं होता है। नेक्स्ट इडियम, एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का अर्थ होता है तितर बितर या बेतरतीब, बिखरा हुआ। हम लोग इससे एक सेंटेंस बनाते हैं, द नॉटी चिल्ड्रन थ्रू। शरारती बच्चे फेंक देते हैं दियर टॉयज, अपने खिलौने, इन द रूम कमरे में, एट सिक्सेस एंड सेवेंस तितर बितर करके। यानी शरारती बच्चे अपने खिलौने पूरे कमरे में इधर उधर फेंक कर बिखेर देते हैं। नेक्स्ट इडियम, एबव बोर्ड। एबव बोर्ड का अर्थ होता है स्पष्ट। अब हम लोग इससे एक वाक्य बनाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि जो हम वाक्य बना रहे हैं वही आप भी रट ही लें। आपको इस इडियम का अर्थ हमेशा याद रखना है और इसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए अपने मन से कोई एक वाक्य बनाना है। हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर अपनी तरफ से एक वाक्य बना करके आपको समझा रहे हैं। तो हमने जो वाक्य बनाया, इफ वी वांट टू गेट सक्सेस आवर एम शुड बी एबव बोर्ड। अगर वी वांट टू गेट सक्सेस, हम चाहते हैं पाना सफलता, तो आवर एम हमारा उद्देश्य शुड बी होना चाहिए एबव बोर्ड, स्पष्ट। नेक्स्ट इडियम, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का अर्थ होता है झगड़े की जड़, विवाद की वजह। एक और इडियम होती है जिसका सेम अर्थ होता है, जैसे ए बोन ऑफ कंटेंशन, उसका भी यही अर्थ होगा जो एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का है।
तो दोनों में से कोई आएंगी। हम लोगों को उसी के आधार पे एक ही तरह का वाक्य बनाना है, बस इडियम बदल जाएंगी। तो हम लोग एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड को लेकर के वाक्य बनाएंगे। दिस हाउस इज एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स। यह घर है एक झगड़े की जड़। बिटवीन द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों के बीच में। अगर यहां पर ए बोन ऑफ कंटेंशन दी गई होती तो हम कहते दिस हाउस इज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स। नेक्स्ट इडियम, एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का अर्थ हुआ घोर शत्रुता पर, बहुत गहरी दुश्मनी में। अब हम लोग इसकी सहायता से एक वाक्य बना रहे हैं। इंडिया एंड चाइना आर एट डैगर्स ड्रॉन दीज डेज। भारत और चीन हैं घोर शत्रुता पर, दीज डेज, इन दिनों। नेक्स्ट इडियम, एन एप्पल ऑफ वंस आई। एक सेब किसी की आंख का। इडियम्स में हम रियल अर्थ पे नहीं जाते हैं, उसका एक सांकेतिक अर्थ बनता है, जैसा कि इसका है आंख का तारा होना। अब हम लोग इसकी सहायता से एक वाक्य बनाते हैं। द चाइल्ड इज ऑलवेज एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई। वंस का मतलब होता है किसी के भी। हम लोग इसकी जगह पर विकल्प लिख सकते हैं कि वो किसकी आंख का तारा है, जैसा कि हमने इस वाक्य में किया। द चाइल्ड माने बच्चा, इज माने होता है, ऑलवेज माने हमेशा, एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई, अपने माता पिता की आंखों का तारा। नेक्स्ट, एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का अर्थ हुआ बहुत दूर। अब हम लोग वाक्य बनाते हैं। हम लोग लिखेंगे वी शुड बी एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम बैड हैबिट्स। हमें शुड बी होना चाहिए, एन आर्म्स लेंथ बहुत दूर, फ्रॉम बैड हैबिट्स बुरी आदतों से। हमें बुरी आदतों से बहुत दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट इडियम, एट द 11th आवर। अब इसके रियल अर्थ पे जाएं तो 11th मतलब 11वें आवर माने घंटे में, लेकिन इसका सांकेतिक अर्थ क्या है? अंतिम समय में। अब हम लोग इससे एक वाक्य बनाते हैं। इफ यू स्टार्ट योर स्टडी एट द 11th आवर यू कैन नॉट बी श्योर टू पास। अगर आप प्रारंभ करोगे अपनी पढ़ाई एट द 11th आवर, अंतिम समय में, यू कैन नॉट बी श्योर, तो तुम निश्चित नहीं हो सकते हो टू पास, पास होने के लिए। नेक्स्ट इडियम, एट ए स्टोन्स थ्रो। एट ए स्टोन्स थ्रो का अर्थ है अत्यधिक पास में। अब हम लोग इससे एक वाक्य बनाते हैं। द टेम्पल इज, मंदिर है, एट ए स्टोन्स थ्रो, अत्यधिक निकट, फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से। हम जब भी कोई वाक्य बनाएं, हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे उस वाक्य से हमारी इडियम का अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेज, एट लार्ज। एट लार्ज का अर्थ होता है स्वतंत्र। अब हम लोग एट लार्ज का प्रयोग करके एक वाक्य बनाते हैं। विदाउट थिंकिंग एट लार्ज, बिना सोचे हुए, एट लार्ज यानी स्वतंत्रता पूर्वक। वी कैन नॉट इन्वेंट न्यू थिंग्स, हम कैन नॉट इन्वेंट नहीं आविष्कार कर सकते हैं न्यू थिंग्स, नई चीजों का। बिना स्वतंत्रता पूर्वक सोचे हम नई चीजों का आविष्कार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम,
कैस्टल्स इन द एयर। कभी कभी इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, टू बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर। इसका अर्थ होता है हवा में किले बनाना, हवाई किले बनाना। अब हम लोग इसकी सहायता से एक वाक्य बनाते हैं, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग कैस्टल्स इन द एयर। डू नॉट वेस्ट, मत बर्बाद करो, योर टाइम, अपना समय, इन बिल्डिंग कैस्टल्स इन द एयर, हवाई किले बनाने में। हवाई किले बनाने में अपने समय को बर्बाद मत करो। नेक्स्ट इडियम, ब्लैक एंड व्हाइट। कभी कभी इसको ऐसे दे देंगे, इन ब्लैक एंड व्हाइट। इसका अर्थ होता है लिखित रूप में। हम लोग एक वाक्य बनाते हैं, आई वॉन्ट योर एप्लीकेशन इन ब्लैक एंड व्हाइट राइट नाउ। मैं चाहता हूं योर एप्लीकेशन, तुम्हारा प्रार्थना पत्र, इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब लिखित रूप में, राइट नाउ ठीक अभी। अब इस वाक्य से हम अपनी इस इडियम का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इडियम, ए ब्लैक शीप। ए ब्लैक शीप का अर्थ होता है बदनाम व्यक्ति। अब हम लोग इससे एक वाक्य बना रहे हैं, देयर इज नो वैल्यू ऑफ ए ब्लैक शीप इन ए गुड सोसाइटी। नो वैल्यू, कोई वैल्यू, कद्र नहीं होती है, ऑफ ए ब्लैक शीप, एक बदनाम व्यक्ति की, इन ए गुड सोसाइटी, अच्छे समाज में। अच्छे समाज में एक बदनाम व्यक्ति का कोई महत्व, कोई कद्र नहीं होती है। नेक्स्ट इडियम, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का अर्थ होता है दिन दूनी रात चौगुनी, यानी अत्यधिक तेजी के साथ में। अब इससे संबंधित वाक्य, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, भारत उन्नति कर रहा है, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दूनी रात चौगुनी, दीज डेज, इन दिनों भारत बहुत ही तेज गति से उन्नति कर रहा है। अगली इडियम है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका अर्थ होता है अनियमित रूप से। इससे संबंधित वाक्य जो हम लोग बना रहे हैं वो है ही फेल्ड, वो फेल हो गया, बिकॉज, क्योंकि ही स्टडाइड, उसने पढ़ाई की थी, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनियमित रूप से। वो असफल हो गया क्योंकि उसने अनियमित रूप से पढ़ाई की थी। अगली इडियम है बाई हुक और बाई क्रूक। इसका अर्थ हुआ उचित या अनुचित तरीके से, अर्थात वैध या अवैध तरीके से। अब हम लोग इस इडियम की सहायता से एक वाक्य बना रहे हैं, बॉब wanted to earn money, बॉब चाहता था कमाना पैसे, बाई हुक और बाई क्रूक, उचित या अनुचित तरीके से। नेक्स्ट इडियम, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का अर्थ होता है बात को घुमा फिरा कर कहना। अब हम लोग इसका प्रयोग करके एक वाक्य बनाएंगे जिसमें इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो सके। हमारा सेंटेंस है, आई डू नॉट लाइक टू टॉक टू देम। मैं नहीं पसंद करता हूं टू टॉक टू देम, उनसे बातें करना। हु माने जो, बीट अबाउट द बुश, बात को घुमा फिरा करके कहते हैं। नेक्स्ट इडियम, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का अर्थ होता है बोरिया बिस्तर के साथ। यहां पर बोरिया बिस्तर से तात्पर्य है कि पहनने और ओढ़ने बिछाने की समस्त सामग्री के साथ में। अब हम लोग इससे संबंधित वाक्य बनाते हैं, माई अंकल केम टू माई होम।
with all his bag and baggage. मेरे चाचा came आए to my home, मेरे घर, with all his bag and baggage, अपने संपूर्ण बोरिया बिस्तर के साथ में। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम इंग्लिश के प्रत्येक टॉपिक को सरल से सरल शब्दों में आप लोगों को समझा सकें। हमारा ये चैनल हमेशा आपके बेहतर भविष्य के लिए कार्य करता रहेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।